नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आरक्षण के मुद्दे पर हमारे देश में अक्सर बहस होती रहती है। जातिगत आरक्षण की व्यवस्था कईयों की राय में सही है, जबकि कईयों की में गलत भी है। अब हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, तो जाहिर है कि हर किसी को अपने विचार रखने का हक है। लेकिन आरक्षण जैसे ही मसले पर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए एक फैसले की चर्चा चारों तरफ हो रही है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने एक फैसले में यूनिवर्सिटीज में नस्ल के आधार पर होने वाले दाखिलों को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अब नस्ल को किसी भी कॉलेज में एडमिशन का आधार नहीं माना जाएगा। इस ऐतिहासिक फैसले को अलग अलग नजरियों से लोग देख रहे हैं। जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन इस फैसले से असहमत है, तो वहीं उनके एक्स बॉस और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का दिल टूट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही कई दशकों से चली आ रही नीतियों को भी खत्म कर दिया। कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालयों में नस्ल आधारित एडमिशन सिस्टम के उपयोग को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने का फैसला सुनाया है। द हिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले से कॉलेजों में सकारात्मक कार्रवाई को एक महत्वपूर्ण झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और चैपल हिल में उत्तरी कैरोलिना यूनिवर्सिटी की परंपराओं को खारिज कर दिया। इसके तहत कभी कभी किसी व्यक्ति के स्कूल में एडमिशन के दौरान नस्ल को सबसे बड़ा कारक माना जाता था। अदालत ने दो अलग अलग फैसलों में कहा कि ये प्रथाएं 14वें संशोधन में दिए गए समान सुरक्षा की गारंटी का उल्लंघन करती हैं। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने दो विश्वविद्यालयों की नस्ल आधारित प्रवेश परंपराओं को खारिज करने के लिए अदालत की राय ली थी। रॉबर्ट्स ने बहुमत से मिली इस राय के बाद ही फैसला दिया। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी एडमिशन प्रोग्राम को इस तरह से चलाने की अनुमति नहीं दी है और आज भी हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि दूसरे शब्दों में छात्र के साथ एक व्यक्ति के रूप में उसके अनुभवों के आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि उसकी नस्ल के आधार पर। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटीज में बहुत लंबे समय से इसके विपरीत काम किया है। असल में अमेरिका के दो बड़े विश्वविद्यालयों हार्वर्ड और यूएनसी में एडमिशन प्रोसेस था जो आवेदकों के बीच नस्ल को एक निर्णायक कारक बनाने वाला था। दोनों मामलों में चुनौती देने वालों ने कहा कि इसका श्वेत और एशियाई अमेरिकी छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रूढ़िवादी कानूनी रणनीतिकार एडवर्ड ब्लम की तरफ से शुरू की गई एक दशक चली लंबी लड़ाई का एक तरह से अंत है। उन्होंने स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशन की शुरुआत की थी और इसके लिए बाकायदा मुहिम भी शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट बीते कई सालों से पिछले निर्णयों में प्रत्यक्ष जाति आधारित प्रवेश के इस उपयोग को सीमित करता हुआ आ ही रहा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अमेरिका के पूर्व और मौजूदा राष्ट्रपति दोनों ही नाखुश नजर आए। जो बाइडेन ने इस फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि हम इस फैसले को आखिरी फैसला नहीं बनने दे सकते। अमेरिका में भेदभाव अभी भी मौजूद है, ये कोई सामान्य अदालत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि फैसला इसमें शामिल 9 न्यायाधीशों को भी, जो वैचारिक रूप से 6 रूढ़िवादियों और 3 उदारवादियों के बीच विभाजित है। दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा है और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा, वो दोनों ही इस फैसले से काफी आहत हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपना दुख जाहिर किया। उनका मानना था कि ये नीतियां ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी थी कि नस्ल या फिर नस्ल की परवाह किए बिना सभी छात्रों को सफल होने का पर्याप्त अवसर मिले। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया और उसके बाद जो मौजूदा राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति का रिएक्शन है, उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।